तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और हमें क्या करना है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो जाहिर है कि यहाँ पर फिर हमें ना अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है या अलजेब्रिक जो वर्किंग है ना वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको सिंबल्स में कैसे लिखा जाता है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इस तरह लिखा जाता है। ओके अगर मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि हम राइट हैंड एक तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज कर देंगे और राइट हैंड साइड को हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास इनिशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ गई है। अब इक्वेशन में k की वैल्यू हमें फाइंड करके पुट करनी होगी। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 12 है जब x की वैल्यू 4 है। दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे लाके पुट कर दी। आप अगर k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 विल गेट डिवाइडेड बाय 4 और आंसर आपका 3 आ जाएगा। इस 3 आने की वजह से जो आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू kx वो y इज इक्वल टू 3x बन जाएगी। ये आपका सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 के लिए। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ x, आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 8। सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x। दूसरा हम ये करते हैं कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू उसके लिए क्या पुट करेंगे हम इस रिलेशन में? 8 पुट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x की जगह पर बस अब आप 8 पुट करें तो y का आंसर आपको 24 मिल जाएगा। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिल गया। थर्ड पार्ट में चलें। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ x आप फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू 21। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें y इज इक्वल टू 3x। y की वैल्यू आपने पुट कर दी 21 और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। So x will be equal to 21 divided by 3. So x is equal to 7. ये आपके पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। ओके प्रैक्टिस नाउ का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें गिवन है गिवन दैट y is directly proportional to x. Copy and complete the table. इस टेबल में टोटल 5 वैल्यूज हैं। 3 वैल्यूज हमें x की गिवन है, 2 मिसिंग है और y के लिए भी 3 वैल्यूज गिवन है, 2 मिसिंग है। अलबत्ता एक सेट ऑफ वैल्यूज ऐसा है जो हमें दोनों के लिए गिवन है, यानी x की वैल्यू जब 5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी ये हमें गिवन है। टेबल को कंप्लीट करने के लिए ना हमें पहले एक इक्वेशन चाहिए होगी और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम इस रिलेशन या इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो हम यूं लिखेंगे और अगर हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू k टाइम्स x इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 30 है इसको यूज करेंगे। k की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो y इज इक्वल टू 6x बन जाएगी। इस इक्वेशन को अब हम यूज करेंगे और जो भी अननोन वैल्यूज हैं उसको फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 6x में अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। तो आप y की वैल्यू 4 पे x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 24 लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट कर दूं इसमें तो 6 7 42 आ जाएगा। आप यहाँ पर 42 लिख देंगे।
इसी तरह अगर मैं y की जगह 48 पुट कर दूं और x की वैल्यू निकालूं तो x विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ आप 8 लिख देंगे। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 57 रखूं इज इक्वल टू 6x और x की वैल्यू निकालूं तो 57 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम 9.5 लिख देंगे। तो इस तरह ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने को यूज़ किया, इक्वेशन बनाई और इक्वेशन में फिर जो x की वैल्यूज गिवन थी वो पुट करके y निकाल लिए और जो y की वैल्यूज गिवन थी वो पुट करके x निकाल लिए। तो इस वर्क एग्जाम्पल 3 में गिवन है द एक्सपेंसेस ऑफ अ टी पार्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट्स n। तो ये जो एक्सपेंसेस ई हैं जो कि डॉलर्स में हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू द नंबर ऑफ गेस्ट्स n। और ये बात लॉजिकल भी है, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे अगर गेस्ट ज्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे अगर गेस्ट कम होंगे। When there are 30 guests present at the tea party, the expenses incurred are $210। तो जब आपके पास नंबर ऑफ गेस्ट 30 हैं तो आपके एक्सपेंसेस $210 हो रहे हैं। ठीक है, अब इन दो चीजों की मदद से ना हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नोट डाउन किया कि एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट एट द टी पार्टी। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे सो E इज इक्वल टू K टाइम्स N, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और हमने देखा था कि E की वैल्यू 30 एक्सपेंसेस $210 हैं जब वहाँ पर 30 गेस्ट प्रेजेंट थे। तो इसको हम यूज करते हैं, E की जगह 210 K टाइम्स 30। तो आपके पास K की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपकी इक्वेशन E इज इक्वल टू 7 टाइम्स कैपिटल N, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग E एंड N, वो हमने फाइंड कर ली। कैलकुलेट द एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हेन देयर आर 80 गेस्ट प्रेजेंट एट द टी पार्टी। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ये करना है कि 80 गेस्ट के लिए कितना एक्सपेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अपने पास इक्वेशन लिखेंगे और गेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट की जगह हम 80 पुट कर लेंगे, तो आपके पास उनके एक्सपेंसेस शो हो जाएंगे और वो होंगे $560। ठीक है, ये एक्सपेंस होगा 80 गेस्ट के लिए। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E अगेंस्ट N। तो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो है ग्राफ ऑफ E अगेंस्ट N। ठीक है, अब देखें, याद रखें, जो आपका नॉर्मल ग्राफ होता है ना, उस पे एक एक्स एक्सिस होता है और उस पे एक वाई एक्सिस होता है। तो उसको अगर मैं नेम करना चाहूंगा ना कि वो ग्राफ क्या है, तो मैं उसको कहूंगा कि इट इज अ ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट एन अगेंस्ट एक्स। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे कि इट इज अ ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट एक्स। इसका मतलब है कि हमें ई को कौन से एक्सिस पे रखना पड़ेगा, वाई पे, और एक्स एक्सिस पे किसको रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ गेस्ट को। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ होगा ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट एन। ये हमारा एक्सिस हो जाएगा एन का, ये वाला एक्सिस जो वर्टिकल है ये आपका एक्सिस हो जाएगा कैपिटल ई यानी एक्सपेंसेस का। उसके बाद सेकंड हमें ये करना है कि हमें सूटेबल वैल्यूज लेनी है जिसके अगेंस्ट में हम ग्राफ प्लॉट कर लें। ठीक है, और उसके लिए हमें यहाँ पर ना एक स्केल लिखना होगा। आपके पास सिचुएशन क्या है, एक सेट ऑफ वैल्यूज हम ये यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ गेस्ट अगर 30 हैं
तो एक्सपेंसेस 210 होंगे, ठीक है। और दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज हम यहाँ से यूज कर सकते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ गेस्ट 80 थे तो आपके एक्सपेंसेस 560 हो रहे थे। नंबर ऑफ गेस्ट पे अगर हम देखें तो हमें 30 और 80 ये दो वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम एक बॉक्स में ना स्केल इस तरह रखते हैं ऑन एक्स एक्सिस, हम कहते हैं कि 1 बॉक्स, हाँ 10 गेस्ट। अच्छा, वाई एक्सिस पर आ जाएं तो आपको जो वैल्यूज चाहिए वो 210 और 560 हैं। अच्छा, ये दोनों ना 70 के मल्टीपल हैं, तो हम ये करते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम $70 के इक्वल ले लेते हैं। ओके, अब आप फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू को देखें। n की वैल्यू 30 है और e की वैल्यू 210 है। हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 30 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे पहुंच गए, और फिर यहाँ से हम 1 2 3 ये हम 210 पर पहुंच गए और ये हमारा पॉइंट मार्क हो गया। नेक्स्ट है n की वैल्यू 80 और e की वैल्यू 560। ओरिजिन से हम स्टार्ट करके 80 तक आएंगे एक्स एक्सिस पर, और फिर वहां से ऊपर वर्टिकली 560 तक जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बस हमें ये करना है कि हम इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एग्जैक्टली, चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बननी थी, वो स्ट्रेट लाइन बनी है और वो ओरिजिन से भी पास हो रही है, ठीक है। ये आंसर है इसका, जो हमें कहा गया था ना कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E अगेंस्ट N, तो उसमें फिर आपके पास इस तरह का ये ग्राफ बनेगा।